कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं आनंद विहार। आनंद विहार जी, दिल्ली जाएंगे? दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, कितने साल से आप दिल्ली जा रहे हैं? हम जा रहे हैं लगभग 2012 से। 2012 से? हाँ, क्या करते हैं दिल्ली में? दिल्ली मजदूरी करते हैं। कितने साल से दिल्ली जा रहे हैं? 20-25 साल से जा रहा साल से, हाँ। है। बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। क्या अब 25 साल में आपने इतना भी मतलब पैसे नहीं जमा कर पाए कि आप एसी वाली कोच में जाएं, है ना? वह इनकम नहीं हो रहा ना, इनकम नहीं हो रहा है। अगर यहाँ भी कंपनी हो जाता, हर चीज़ हो जाता तो यहाँ का वहाँ आदमी नहीं जाता। अरे 10 तो कंपनी हो जाता हर जिला में तो काहे लिए आदमी मरता है। एक कंपनी में तो 10,000 आदमी खटता है, तो 10 तो हो जाता तो आदमी नहीं जाता बाहर। जोगबनी से सफ़र शुरू करते हैं और 24 घंटे में क्या कुछ होता है आप लोगों के साथ? क्या गुजरता होगा तो जिसके पास गुजरता है वही जानता है, ये ऊपर वाला जानता है क्या परेशानी से जाता है यहाँ, क्या परेशानी। बिहार में क्यों नहीं रहते? बिहार में रोजगार नहीं है, कहाँ जाएगा बिहारी सब? है पानी को लेकर परेशान होते हैं यहाँ पर, हर चीज से परेशान है जनता, हर चीज से। हाँ जी, बिहार में काम मिल जाए तो आप बिहार में काम करेंगे या दिल्ली में? कर लेंगे मैम, कर लेंगे। बिहार में अपना घर पे रहेंगे, बाल बच्चे के साथ रहेंगे, गुजर बसर करेंगे। इस वक्त मैं जोगबनी में मौजूद हूँ, नेपाल बॉर्डर और जोगबनी में मौजूद हूँ। जोगबनी रेलवे स्टेशन इसलिए मैं आज पहुँची हूँ क्योंकि सीमांचल की जनता सवाल सरकार से पूछती है, सवाल सीमांचल की धरती से पूछती है और जनता जानना चाहती है कि आखिर ये सीमांचल ट्रेन का इतिहास क्या रहा है और सीमांचल ट्रेन क्या मजदूरों के लिए स्पेशली बनाया गया था। 2 जून 2008 को सीमांचल ट्रेन जोगबनी से चली थी जो आज तक चलती जा रही है, यानी आने वाले वक्त तक ये ट्रेन चलती रहेगी। लेकिन पलायन का बड़ा मुद्दा है। आप जब सीमांचल की बात करेंगे तो सीमांचल ट्रेन का नाम सुनते ही यानी मजदूर का ट्रेन कहा जाता है। मैक्सिमम इसमें देखेंगे कि ट्रेन में बैठने के लिए मजदूरों को जगह तक नहीं नसीब होती है। तो आपको बता दें कि 17 साल पूरा करने वाली ये ट्रेन यानी सीमांचल ट्रेन को लेकर मैं अंदर जाकर देखूंगी, लेकिन अभी भीड़ कम होगी क्योंकि रात में भीड़ होगी। ये ट्रेन यहाँ से 8:45 पे सीमांचल यानी जोगबनी से चलती है और चलने के बाद जब कटिहार तक पहुंचती है, हालत ऐसी हो जाती है कि आप वहाँ अंदर जाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि कहीं सीट नज़र आती है या नहीं आती है। आपने कई बार तस्वीरें ऐसी देखी होगी, कोई गमछा बांध करके ट्रेन में बैठा है, कोई लेटा है, कोई ज़मीन पर उसके फर्श पे बैठा है, ऐसी तस्वीर आपको दिखाई देगी। लेकिन उसमें कवरेज करना नामुमकिन है क्योंकि इतनी गंदगी होती है, स्मेल वगैरह की प्रॉब्लम होती है, उसमें घुसकर मुश्किल है रिपोर्टिंग करना। लेकिन जब यहाँ पर ये ट्रेन रुकी हुई यानी जोगबनी में जहाँ से ट्रेन सफ़र पूरा करती है, मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ क्योंकि अभी लोग जो होंगे वो कम ज़रूर होंगे, लेकिन इसके इतिहास को जानना ज़रूरी है कि आखिर सीमांचल ट्रेन का मकसद क्या था। क्या सीमांचल से सिर्फ ट्रेन से यानी मजदूरों का पलायन होगा? और एक रिपोर्ट जानकर आपको हैरानी होगी कि जनता 50 लाख पर ईयर यानी एक साल में 50 लाख लोग जब पलायन करते हैं बिहार से बाहर के लिए, तो सोचिए ये आंकड़ा क्या हो सकती है। क्योंकि 50 लाख 14 करोड़ यानी 13 करोड़ की आबादी बिहार की है और 13 करोड़ आबादी में 50 लाख लोग बाहर के लिए पलायन करते हैं, चाहे वो गुजरात जाते हो, चाहे वो हरियाणा जाते हो, वो पंजाब जाते हो, चंडीगढ़ जाते हो, राजस्थान जाते हो, सिक्किम जाते हो, जितने भी राज्य हैं तमाम राज्यों में लोग पलायन करते हो। तमिलनाडु जाते हो, हैदराबाद जाते हो, नाम अगर लेना शुरू करूँ तो अंत नहीं होता है जल्दी। लेकिन ये जो लिस्ट बनती है आखिर बिहार के लोग पलायन क्यों करते हैं और सवाल ये कि 50 लाख लोग हर साल पलायन क्यों करते हैं, तो जवाब में आपको ये मिलेगा कि बिहार में फैक्ट्री की कमी है। बिहार में पलायन का बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है। पलायन का इसलिए बड़ा मुद्दा है, भुखमरी ज़्यादा है, रोज़गार कम है, इसलिए लोग पलायन करके अलग अलग राज्यों की तरफ जाते हैं। अब मैं सीमांचल ट्रेन के अंदर जाऊँगी, जिस ट्रेन को 2 जून को 17 साल पूरा होना है, उसकी तस्वीर आपको मैं दिखाऊँगी और दिखाऊँगी कि यहाँ पर पलायन का जो मुद्दा है लोगों के पास क्या जवाब मिलता है। और ये जवाब भी जानना बहुत ही बेहद ज़रूरी है कि आपको बताया कि मैं अभी जोगबनी में मौजूद हूँ और सीमांचल ट्रेन का कवरेज करने के लिए यहाँ पर पहुँची हूँ। भीड़ अभी काफ़ी कम है। इस ट्रेन के अंदर 2 कोच जो है वो जनरल है, 2 कोच जनरल फर्स्ट एंड लास्ट में 2-2 कोच है, जो 4 कोच जनरल है उसकी परिस्थिति आप देखेंगे।
ऐसी ट्रेन की हालत होती है कि उसमें एक जानवर भी एंट्री नहीं कर सकता है। मतलब मैं आपको बता रही हूँ जो एक्सपीरियंस में देखा है मैंने जाते हुए ट्रेन को अररिया में, खासकर मैंने देखा है। अररिया तक जब ट्रेन पहुँचेगी मैं उसको भी कवर करूँगी ताकि मैं आपको दिखाऊँ कि बिहार से 50 लाख लोग पलायन क्यों करते हैं और पलायन के पीछे बेरोजगारी है और बेरोजगारी के लोग की वजह से लोग पलायन करते हैं। तो क्या सरकार द्वारा एक ट्रेन और खोल दी गई है ताकि मजदूर, जब 50 लाख यानी ऐसे भी हर साल पलायन करते थे तो हो सकता है 1 करोड़ लोग पलायन करने लगे, यानी इसी तरह से आबादी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन रोजगार नहीं मिलने वाला है। बिहार की जनता बेरोजगार क्यों है, इस पर मैं हमेशा सवाल पूछती हूं, क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले तैयारियां की जाती हैं, वोट बटोरे जाते हैं, सत्ता पर काबिज होते हैं, लेकिन मजदूरों को तोहफे में एक ट्रेन दे दिया जाता है ताकि आप और भी आसानी से पलायन करो, सरकार से सवाल ना पूछें कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये सीमांचल ट्रेन है, जरा फोकस कीजिए इधर। यही वो सीमांचल ट्रेन है जिससे लाखों लोग पलायन करते हैं, लाखों लोग यहाँ से जाते हैं, चाहे अलग अलग ज़िले से हो, 38 ज़िले से लोग उठकर पलायन करते हैं यहाँ पर। लेकिन सवाल ये है कि रोज़गार नहीं मिलने की वजह से लोग पलायन करते हैं। सद्दाम जी कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं आनंद विहार। आनंद विहार? जी। दिल्ली जाएंगे? दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, कितने साल से आप दिल्ली जा रहे हैं? हम जा रहे हैं लगभग 2012 से। 2012 से? हाँ। क्या करते हैं दिल्ली में? दिल्ली मजदूरी करते हैं। क्या मजदूरी, क्या काम करते हैं? काम कर रहे हैं। राजमिस्त्री या पेंट वाली? नहीं, राजमिस्त्री का। जो ईंट वगैरह लगाते हैं वही मिस्त्री लगाता है उसी का। यानी 2012 से 2025 तक आप राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं वहाँ पर। परिवार के साथ रहते हैं? नहीं, परिवार के साथ नहीं रहते हैं। कितने साल तक आप दिल्ली में और भी रहेंगे? और रहेंगे लगभग, ये सोच लो कि कम से कम 40-45 साल तक तो रहेंगे ही। 40-45 साल तक अब तक दिल्ली में आपको रहना है? दिल्ली में आपने घर बना लिया है क्या? नहीं, घर तो नहीं बनाए, ऐसे करके तो यार बिहार में तो कोई रोजगार है ही नहीं, तो हम लोग को दिल्ली जा करके तो अपना रोजी रोटी का सवाल तो करना पड़ेगा। परिवार को छोड़कर आप लोग दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। हाँ जी। हाँ। तो क्यों नहीं लगता यहाँ रोजगार सरकार नहीं देती है? यहाँ तो देता ही नहीं है, ना तो यहाँ कोई कंपनी की व्यवस्था है, ना तो कोई फैक्ट्री की व्यवस्था है, तो क्या चीज़ करेंगे बताओ? क्या करें, यहाँ रहना बेकार है? बेकार है। अब दिल्ली में जब आप रहते हैं खर्च क्या होता है आपका? हम लोग को तो बहुत खर्च हो जाता है महीने के नाम से। ये सोच लो कि लगभग 10,000 रुपये तो महीने खर्चा हो जाता है। 10,000 रुपये खर्च हो जाते हैं? जी हाँ। बचता है परिवार के लिए पैसे की नहीं? वही बच जाता है, 10,000 बचता है। जैसे 20,000 कमाते हैं, 10,000 तो खर्चे हो जाता है रूम रेंट लेकर के, 10,000 तो घर भेजना पड़ता है बाल बच्चे परिवार के चलाने के लिए। जी। अच्छा, चुनाव के दौरान दावे किए जाते हैं रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, ये मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, मिल खोलने वाले हैं, फैक्ट्री खुलेगी, कितना यकीन करते हैं आप लोग? हम लोग तो जब खुल जाएगा तभी यकीन कर सकते हो, वैसे यकीन नहीं कर सकते हैं। ऐसे यकीन नहीं? नहीं, जब खुल जाएगा तो फिर यकीन कर सकते हैं। 20 साल में नीतीश कुमार द्वारा कितने फैक्ट्री खोला गया है? हम तो कहीं नहीं देखे बिहार में, कहाँ देखते हैं? आप ही बताइए, कहीं है? नहीं, जितने बंद पड़े हैं मैं तो सवाल उसी पर पूछती हूँ कि फैक्ट्री नहीं खुल रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में पलायन कर रहे हैं और एक साल में एक नहीं बल्कि 50 लाख लोग पलायन कर रहे हैं। ये कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। हाँ, ये है। तो हम लोग भी सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग को बिहार में कोई ऐसा रोजगार दे। हम लोग भी क्यों ऐसे दर बदर खबरने के लिए जाएंगे वहाँ? हम लोग बिहार में अपना ड्यूटी करेंगे तो बिहार में अपने बालक बच्चे के साथ रहना चाहते हैं। जी। बाल बच्चे के साथ आप बिहार में रहना चाहते हैं? जी। देखिए, सद्दाम का कहना है कि अगर सरकार यहाँ पर फैक्ट्री बनवाती है, मिल कल कारखाने बनवा देती है तो हम यहाँ पे रहेंगे, हम कोई शौक से परिवार को छोड़कर नहीं जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो बड़ा अहम माना जाता है। जसीम जी, क्या करते हैं आप? सिलाई काम करते हैं बुटीक में। कहाँ पर काम करते हैं? पंजाब में। आप पंजाब रहते हैं? चलिए, एक दिल्ली वाला मिल गया है, एक पंजाब वाले भी मिल गए हैं। पंजाब में बुटीक का काम कितने साल से? हम 2008 में गए थे, बच्चे में छोटे ही में गए थे। अच्छा। घर है बगल में। अच्छा। पंजाब में गए हैं, 2008 में गए, वहीं बचपन बिताए हैं। यहाँ काम करते हैं। बिहार में कहाँ घर है आपका? घर यहाँ जगुवनी में है, हाजी महल, वार्ड नंबर 8। अच्छा, इतने 2008 से आप वहाँ पंजाब में रह रहे हैं, तो आपको लगता है कि पंजाब ज़्यादा बेहतर है या बिहार बेहतर है? देखिए, हम वहाँ तो पंजाब में बचपन बिताए हैं, हमको पंजाब बेहतर लगता है। आपके परिवार कहाँ रहते हैं? परिवार यहीं पे रहता है और परिवार तो यहीं रहता है, मगर हम बचपन से पंजाब में ही बिताए। बिहार में आप काम करना चाहते हैं? बिहार में हम काम नहीं चाहते हैं, क्या है कि
यहाँ पे बचता नहीं है घर पे, यहाँ पे पैसा नहीं बचता है। यहाँ पे क्या होता है, कमा कर आते हैं, घर में ख़त्म हो जाता है, सब्जी ये नहीं है, वो नहीं है, महंगाई भी। वहाँ पे पंजाब में क्या है, हफ्ता में एक बार भेज देते हैं 7,000 5,000 जैसे होता है वैसे भेजते रहते हैं हफ्ता में। यहाँ पे डेली ये घट गया वो घट गया, इसलिए नहीं हो पाता है। अगर यहाँ पर आपको काम मिल जाए तो आप करेंगे? कर लेंगे, सही काम मिलेगा तो कर लेंगे, मगर इतना सैलरी नहीं ना मिलता है यहाँ पे। पैसे नहीं मिलते? नहीं मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता है, वहाँ पे सही बचता है पैसा। अंदर मास्क लगाना जरूरी है, क्योंकि सीमांचल के अंदर जाने के लिए भाई मास्क बहुत ज़रूरी है। मैं अब सीमांचल ट्रेन में चढ़ चुकी हूँ, कोच के अंदर मैं जा रही हूँ। अब आपको वो तस्वीर दिखाऊंगी, हालांकि भीड़ को मैं कवर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि भीड़ की वजह से मुझे प्रॉब्लम होगी और गंदगी बहुत ज़्यादा है, सफाई तक यहाँ पर नहीं होती है, इसलिए मैं भीड़ को कवर नहीं कर पाऊंगी। लेकिन कोशिश मैं कर रही कि जो लोग बैठे हुए अभी जनरल कोच में उनकी हालत कैसी है, उनके जो दर्द है वो क्या बयां करते, वो भी तस्वीर आपको दिखाते। आइए चलिए। आइए, पेंट्री में लोग बैठे हुए हैं। चलिए आइए। तो सीमांचल ट्रेन जो जनरल कोच है उसमें मेरी एंट्री हो चुकी है। आइए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आनंद विहार। आनंद विहार जा रहे हैं। आनंद विहार क्या करते हैं? मिस्त्री के काम करते हैं। मिस्त्री का काम? हाँ, राजगिरी मिस्त्री। राजमिस्त्री का काम करते हैं। कितने साल से? बहुत 20 साल से। 20 साल से? हाँ। अच्छा। 2021 से कर रहे हैं मैं। ये तौलिया किसका बांध रखा है? ये तौलिया मिल गया, सूती का है तो क्या कर। आरजेडी वाला का? हाँ, तौलिया आरजेडी वाले का नहीं है, सूती का तौलिया है। अच्छा। हम्म। ये बताएं, 20 साल से जब आप वहाँ पर काम कर रहे हैं तो कोई फायदा होता है आपको? होता है, अपना गुजर बसर कर रहे हैं बाल बच्चे को। जनरल कोच में जब जाते हैं कितनी परेशानी होती है आपको? बहुत परेशान, मैं बहुत परेशान, लटक लटक के जाते हैं मैं। सरकार को नहीं चाहिए कि जनरल कोच को हटा करके सस्ते में मजदूरों के लिए एक नई ट्रेन, अच्छी ट्रेन दे जिसमें सबके लिए एसी हो? होना चाहिए सरकार को। मंत्री जी को सब वोट देते हैं। हाँ। वो लोग एसी गाड़ी में, एसी बस में, एसी घर में रहते हैं, आप लोग को नहीं मिलता है? नहीं मिलता, नहीं। आप लोग वोट करते हैं? वोट करते हैं। फिर कैसे इतनी गर्मी में अभी से लोग उमसने लगे हैं? उमसने लगे, है ना? अगर यहाँ पर आपको बिहार में काम मिल जाए तो आप बिहार में काम करेंगे या दिल्ली में? कर लेंगे मैम, कर लेंगे। बिहार में अपना घर पे रहेंगे, बाल बच्चे के साथ रहेंगे, गुजर बसर करेंगे। जी जी। क्या करें, मजबूरी के लटक के जाते हैं, 24-24 घंटे लटक के जाते हैं बाल बच्चे के लिए, सुख के लिए। क्या करेंगे, मतलब बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ है। और भी कोई है यहाँ पर? देखिए कितनी, जब आदमी से ये पूछा जाता है कि आपको कितनी जरा इससे भी क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जावेद जी। जावेद, क्या काम करते हैं? मैं किसान का काम करता हूँ जी। कहाँ रहते हैं? अम्बाले में। अम्बाला, पंजाब? हाँ जी। अच्छा, पंजाब में कितने साल से काम कर रहे हैं? वही 2-4 से कर रहे हैं। 2-4 साल से? बिहार में क्यों नहीं रहते? बिहार में रोजगार नहीं है, कहाँ जाएगा बिहारी सब? मजदूरी करने के लिए बिहार जाना पड़ रहा है। जनरल में ऐसे परेशानी में, स्थिति में जाता है बंदा सब। इतनी गर्मी होती है, पानी को लेकर परेशान होते हैं यहाँ पर, हर चीज से परेशान है जनता, हर चीज़ से। हाँ जी, ये हर चीज़ से जनता चाहते हैं कि यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह बन जाए। बन जाएगा तो अच्छी बात है, मजदूरी अपना गांव में रह जाएगा, बिहार जाने का धक्का खाने का जरूरत नहीं रहेगा। बन जाए अच्छी बात है। सरकार को ये समझता नहीं है, वोट देके जो जनता सब जीता जाता है, कुछ नहीं करता है। और सरकार कुछ नहीं करती? कुछ नहीं करता है। देखिए, ये युवा दर्द बयां करते हैं कि कितनी परेशानी होती है जनरल कोच में जाने से, लोगों को कितनी तकलीफ होती है। 24 घंटे का ये सफ़र पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने खुद देखा है लोग किस तरह से लटक कर जाते हैं। जब आप तस्वीरें आपको दिखाया जाए या सोशल मीडिया पर भी आप लोग देखते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि जो ट्रेन जो है 17 साल अब पूरा करने वाली है 2 जून को, 2008 को ये ट्रेन यहाँ से उद्घाटन होकर के चली थी और लगातार चल रही है। 2 जून को पूरा 17 साल होना ट्रेन को, लेकिन मजदूरों की परिस्थिति नहीं बदली।
मजदूरों की तस्वीरें नहीं बदली और यहाँ पर न एसी की फैसिलिटी दी गई न कुछ। इसी 4-6 कोच के अंदर मजदूर दब करके कुचल करके परेशान हो करके पानी और प्यास को लेकर के तपती गर्मी में पलायन कर रहे हैं। और मैं फिर से कहूँगी कि एक साल में बिहार से 50 लाख लोग पलायन करते हैं। ये शर्म की बात है, सोचने वाली बात है। क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। कहाँ के रहने वाले? बिहार के ही, बिहार के रहने वाले। सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हैं। अच्छा, सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हैं। जी। कितने बजे ट्रेन में आ गए थे आप? हम आ गए थे 3 बजे 4 बजे आ गए थे। 3-4 बजे आ गए थे। दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली कितने साल से काम करते हैं आप? दिल्ली 2-3 साल से काम करते हैं। क्या काम होता है वहाँ? फैक्ट्री में जाते हैं, हॉर्लिक्स फैक्ट्री में। हॉर्लिक्स फैक्ट्री में काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप बिहार में रहते क्यों नहीं? बिहार में काम नहीं मिलता आपको? बिहार में काम मिलता तो थोड़ी ना बाहर जाते। काम नहीं मिल पा रहा बिहार में, जी बिल्कुल। इसलिए आप लोग बाहर जाते हैं। जी जी। आप लोग चाहते हैं फैक्ट्री नहीं खुलती है तो क्या कहेंगे आज? क्या कहेंगे आप सरकार को? उसको बोल के कोई फायदा ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है मजदूर का। मजदूर का कोई नहीं सुनता। मजदूर का कोई नहीं सुनता, सब अपना अपना देखता है। चाचा आप कहाँ? दिल्ली जा रहे हैं। हटिए, दिल्ली में क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं, क्या करेंगे। आप भी मजदूरी करते हैं? हाँ, कितने साल से दिल्ली जा रहे हैं? 20-25 साल से जा रहा है। 20-25 साल से। दिल्ली में क्या काम होता है? यही राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं। इतनी तेज धूप में आप राजमिस्त्री का काम इस उम्र में कर रहे हैं? इसमें बिहार में काम नहीं मिल रहा है आपको? काम रहता है यहाँ, मकान कौन बना रहा है? काम होता है सब यहाँ तो झोपड़ी रहता है, प्लास्टिक का, टीना का, जो कि ऊपर से धूप लगता है, नीचे से गर्मी लगता है। ईंट का मकान है नहीं, सीमेंट का मकान है नहीं, तो वहीं मजदूरी करते हैं, लाते हैं, भेजते हैं, बच्चे सबको खा पीते हैं। कितने साल पर फिर बिहार आते हैं? वो 5-6 महीने में चले आते हैं। 5-6 महीना में आ जाते हैं। आते हैं जाते हैं। कितनी परेशानी होती है 25 साल से यहाँ से? बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। क्या अब 25 साल में आपने इतना भी मतलब पैसे नहीं जमा कर पाए कि आप एसी वाली कोच में जाएं? वो इनकम नहीं हो रहा ना, इनकम नहीं हो रहा है, वही से पेट चल रहा है। सरकार को सोचना चाहिए। सोचना चाहिए। वोट देते हैं उसका, पार्टी लोग को वोट देते हैं, सरकार को थोड़े देते हैं, उसका पार्टी को देते हैं। और सरकार के थैली में चला जाता है तो सरकार क्या करेगा? वो अपना थैली में रख देता है। अगर यहाँ भी कंपनी हो जाता, हर चीज़ हो जाता, तो यहाँ का वहाँ आदमी नहीं जाता। अरे 10 ठो कंपनी हो जाता हर जिला में, तो काहे लिए आदमी मरता है? एक कंपनी में तो 10,000 आदमी खटता है, तो 10 ठो हो जाता तो आदमी नहीं जाता बाहर। मंत्री सब जो हवाबाजी करते हैं, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, वो करेंगे, क्या है वो? उसका वक्त आता है ना, जब उसका कुर्सी का वक्त आता है तो इसलिए वो धोखाधड़ी करके अपना ले लेता है, चला जाता है। उसके बाद उसका पार्टी को पैसा देता है, नोट पे बिक जाता है। पेट में भूख है, नोट ले लिया 1000 रुपया। गरीबों के लिए सरकार कभी नहीं बदली। वो कहाँ बदली है, आज तक कहाँ बदली है। जैसे हम लोग जाते हैं तो देखते हैं खीरा खा करके, अभी मूढ़ी है वही खा करके पानी पिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पानी भी मिलना मुश्किल है। कहीं रुपये बोतल कौन खरीदेगा? वही लिए हैं तो खत्म हो गया, रखा हुआ। अब वही गर्म पानी टोटी का मिलेगा, वो कैसे पिएगा? जल जाएगा सब। आप 20-25 साल से जा रहे हैं, जरा सफर की में जो तकलीफ होती है आप लोगों को, वो जरा आराम से बताएं कि कितनी तकलीफ जब आप जोगबनी से सफर शुरू करते हैं और 24 घंटे में क्या कुछ होता है आप लोगों के साथ? क्या गुजरता होगा तो जिसके पास गुजरता है वही जानता है, ये ऊपर वाला जानता है क्या परेशानी से जाता है यहाँ, क्या परेशानी। अभी 8 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा अभी पढ़ता, स्कूल में कॉलेज खुलता, तो ये अभी जा रहा कमाने के लिए। वो बच्चा को पढ़ना चाहिए, जा रहा कमाने के लिए। पेट पढ़ेगा तो खाएगा क्या, जाएगा। देखिए, मैंने पूछा कि जोगबनी से ट्रेन में आप बैठते हैं और राजधानी पहुंचते, आनंद विहार पहुंचते हैं, तो आपको कितनी तकलीफ होती है? तो जवाब एक लाइन में है कि या तो इस तकलीफ को इंसान ही जान पाता है या भगवान ही जान पाता है। जरा सोचिए, पानी के लिए लोग कैसे तड़पते हैं, खीरा खा करके, केले खा करके, मुरही खा करके लोग सफ़र पूरा करते हैं। लेकिन बिहार की परिस्थिति जिस तरीके से बदलने का दावा सरकार करती है, उस दाव में कितना दम है, ये सीमांचल ट्रेन उसके गवाह बनता नजर आ रहा है। क्या नाम हो आपका? सरवन कुमार।